ओम श्री गणेशाय नमः। इस वीडियो में हमने आपको इस महीने आने वाली एकादशी यानी कि अपरा एकादशी व्रत की तारीख, उपवास के नियम, पूजन के विधि विधान और उनसे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में जानकारी दी है। आप इस वीडियो में विस्तार से जान सकते हैं कि एकादशी के दिन क्या क्या किया जाना चाहिए और एकादशी व्रत का नियम क्या है, जिससे आपको एकादशी व्रत रखने में और व्रत कथा में किसी भी प्रकार की समस्या न हो। हिंदू पांचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। एकादशी संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है 11। प्रत्येक महीने में एकादशी 2 बार आती है, एक बार शुक्ल पक्ष के बाद और दूसरी कृष्ण पक्ष के बाद। पूर्णिमा के बाद आने वाले एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। प्रत्येक पक्ष की एकादशी का अलग अलग महत्व है। वैसे तो हिंदू धर्म में ढेर सारे व्रत आदि किए जाते हैं, लेकिन इन सब में एकादशी का व्रत सबसे पुराना माना जाता है। पुराणों के अनुसार एकादशी को हरि दिन और हरि बासर के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को वैष्णव और गैर वैष्णव दोनों ही समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी व्रत हवन, यज्ञ, वैदिक कर्म कांड आदि से भी अधिक फल देता है। इस व्रत को रखने की एक मान्यता यह भी है कि इससे पूर्वज या पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया गया है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है उनके लिए एकादशी के दिन गेहूं, मसाले और सब्जियां आदि का सेवन वर्जित है। भक्त एकादशी व्रत की तैयारी एक दिन पहले यानी कि दशमी से ही शुरू कर देते हैं। दशमी के दिन श्रद्धालु प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करते हैं और इस दिन वे बिना नमक का भोजन ग्रहण करते हैं। एकादशी व्रत करने का नियम बहुत ही सख्त होता है, जिसमें व्रत करने वाले को एकादशी तिथि के पहले सूर्यास्त से लेकर एकादशी के अगले सूर्योदय तक उपवास रखना पड़ता है। यह व्रत किसी भी लिंग या किसी भी आयु का व्यक्ति स्वेच्छा से रख सकता है। एकादशी व्रत करने की चाह रखने वाले लोगों को दशमी के दिन कुछ जरूरी नियमों का मानना पड़ता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालु को मांस, मछली, प्याज, दाल और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। रात के समय भोग विलास से दूर रहते हुए पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह दांत साफ करने के लिए लकड़ी का दातून इस्तेमाल न करें। इसके जगह आप नींबू, जामुन या फिर आम के पत्तों को लेकर चबा लें और अपने अंगुलियों से कंठ को साफ कर लें। इस दिन वृक्ष के पत्ते तोड़ना भी वर्जित होता है, इसीलिए आप स्वयं गिरे हुए पत्तों का इस्तेमाल करें। और यदि आप पत्तों का इंतजाम नहीं कर पा रहे हो तो आप सादे पानी से कुल्ला कर ले। स्नान आदि करने के बाद आप मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या फिर पंडित जी से गीता का पाठ सुने। सच्चे मन से ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करें। भगवान विष्णु का स्मरण और उनकी प्रार्थना करें। दान धर्म की भी बहुत मान्यता है, इसीलिए अपनी यथाशक्ति दान करें। एकादशी के अगले दिन को द्वादशी के नाम से जाना जाता है। द्वादशी दशमी और बाकी दिनों की तरह ही आम दिन होता है। इस दिन सुबह जल्दी नहाकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और सामान्य भोजन को खाकर व्रत को पूरा करते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान्न और दक्षिणा आदि देने का रिवाज है। ध्यान रहे कि श्रद्धालु त्रयोदशी आने से पहले ही व्रत का पालन कर ले। इस दिन कोशिश करनी चाहिए कि एकादशी व्रत का नियम पालन करें और उसमें कोई चूक न हो। अब जानते हैं एकादशी व्रत का भोजन, ये आहार क्या होना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार श्रद्धालु एकादशी के दिन
इन वस्तुओं और मसालों का प्रयोग अपने व्रत के भोजन में कर सकते हैं। ताजे फल, मेवे, चीनी, नारियल, जैतून, दूध, अदरक, काली मिर्च, आलू, साबूदाना, शकरकंद और सेंधा नमक। एकादशी व्रत का भोजन सात्विक होना चाहिए। कुछ व्यक्ति यह व्रत बिना पानी पिए संपन्न करते हैं, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं एकादशी व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। तो एकादशी व्रत में वृक्ष से पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, घर में झाड़ू न लगाए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि घर में झाड़ू आदि लगाने से चींटियां या छोटे छोटे जीवों के मरने का डर होता है और इस दिन जीव हत्या करना पाप होता है। बाल ना कटवाए, जरूरत हो तभी बोले, कम से कम बोलने की कोशिश करें। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि ज़्यादा बोलने से मुंह से गलत शब्द निकलने की संभावना रहती है। एकादशी के दिन चावल का सेवन भी वर्जित होता है। किसी का दिया हुआ अन्न आदि न खाए। मन में किसी प्रकार का विकार न आने दे। एकादशी की उत्पत्ति का उल्लेख पद्म पुराण की एक कथा में मिलता है। एक बार मोरासुर नाम का एक असुर था जो ब्रह्मा से प्राप्त एक वरदान के कारण देवों के लिए एक बुरा सपना था। उन्होंने विष्णु की सहायता मांगी जो एक युद्ध में असुर के खिलाफ लड़े, लेकिन उसे पराजित करने में असमर्थ थे। उन्होंने बद्र का आश्रम के आसपास के क्षेत्र में सिंहावती नामक एक गुफा की यात्रा की। वहां मोरासुर ने उनका पीछा किया। वहां विष्णु ने अपने दिव्य ऊर्जा से निर्मित देवी योगमाया को बुलाया, जिन्होंने असुर को मार डाला। विष्णु ने देवी को एकादशी की उपाधि प्रदान की और घोषणा की कि वह पृथ्वी के सभी लोगों के पापों को दूर करने में सक्षम होंगे। वैष्णव परंपरा में यह माना जाता है कि जो लोग इस अवसर पर उपवास करते हैं और एकादशी की पूजा करते हैं वे वैकुंठ प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पहली एकादशी अस्तित्व में आई। आइए अब जान लेते हैं अपरा एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में। पुराणों में एकादशी व्रत के विषय में कहा गया है कि व्यक्ति को दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर मन में सभी विकारों को निकाल दे और स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में तुलसी पत्ता, श्रीखंड, चंदन, गंगाजल और मौसमी फलों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। व्रत रखने वालों को पूरा दिन झूठ, छल कपट से बचना चाहिए। जो लोग पीछे कोई कारणवश व्रत नहीं रखते हैं उन्हें एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनामा का पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। चलिए दोस्तों, अब हम अपरा एकादशी व्रत कथा का रसपान करते हैं। एक पुरानी कथा के अनुसार महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन राजा का छोटा भाई अधर्मी और पापी था। उनके छोटे भाई ने साजिश रचकर अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी थी। उसने राजा के शव को पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। उनके अकाल मौत होने के कारण उनकी आत्मा भटकने लगी और उसने पीपल के पेड़ पर अपना डेरा डाल दिया। राजा पीपल पर रहने लगा और उस रास्ते में आने जाने वाले को परेशान करने लगा। एक दिन उस रास्ते से एक ऋषि गुजरे। राजा ने उन्हें भी डराने की कोशिश की, लेकिन ऋषि मुनि तपस्वी थे। उन्होंने आत्मा को वश में कर लिया और उससे प्रेत बनने का कारण पूछा। ऋषि मुनि को राजा ने पूरी बात बताई। राजा की बात को सुनकर ऋषि मुनि ने परलोक का ज्ञान कराया। ऋषि मुनि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने का विचार किया और प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। उस दिन ज्येष्ठ मास की एकादशी भी थी। ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत किया। इस दिन विधि पूर्वक पूजा अर्चना की।
एकादशी के पुण्य को राजा को अर्पित कर दिया, जिसके प्रताप से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया। राजा को स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। इस एकादशी व्रत करने के 26 फायदे हैं। व्यक्ति निरोगी रहता है, राक्षस भूत पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिलता है, पापों का नाश होता है, संकटों से मुक्ति मिलती है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है, विवाह बाधा समाप्त होते हैं, धन और समृद्धि आती है, शांति मिलती है, मोह माया और बंधनों से मुक्ति मिलती है, हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, खुशियाँ मिलती है, सिद्धि प्राप्त होती है, उपद्रव शांत होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है, पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है, भाग्य जागृत होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है, सभी रोगों का नाश होता है, कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है, वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। चलिए अब जान लेते हैं अपरा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। अपरा एकादशी का शुभारंभ 14 मई दिन रविवार को शाम 2:40 से होगा। अपरा एकादशी का समापन 15 मई दिन सोमवार को रात 1:03 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 15 मई को रखा जाएगा। अपरा एकादशी 2023 का शुभ मुहूर्त। अपरा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त 15 मई दिन सोमवार को सुबह 6:34 से शुरू होगा। अपरा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त 15 मई दिन सोमवार को सुबह 8:51 पर खत्म होगा। अपरा एकादशी के दिन पूजा के लिए कुल अवधि 2 घंटे 17 मिनट रहेगी। मंत्र जाप के लिए पूरा दिन उत्तम होगा। अपरा एकादशी के दिन व्रत और पूजा बहुत ही फलदायक माना गया है। इस दिन पूरे विधि विधान और सच्चे मन से की गई पूजा और प्रार्थना दोनों ही ईश्वर स्वीकार करते हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उसके जीवन में सुख और शांति बनी रहती है।